Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस टॉपिक के बारे में, जो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखिए, अभी जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे थे कि भाई ये कॉन्सेप्ट था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो अभी तक जहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, हम ये पढ़ रहे थे कि जो लुईस साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई एटम के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ ओजोन का मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है O3। और अगर मैं ओजोन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप इसको बड़े ही केयरफुली नोटिस करें तो आप यहाँ पर क्या चीज़ पाएंगे कि हर ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लुईस ने हर ऑक्सीजन एटम की ऑक्टेट तो कंप्लीट कर दी, बट यहाँ पे एक मुद्दा ये उठा कि अगर हम सिंपल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो होती है 148 पिकोमीटर, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करें तो वो होती है 121 पिकोमीटर। तो यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 121 पिकोमीटर और यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 148 पिकोमीटर। ठीक है। अब जब हम ओजोन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ओजोन के हर ऑक्सीजन, चाहे ये वाले 2 ऑक्सीजन को ले ले, चाहे इस वाले सेट के 2 ऑक्सीजन को ले लें, ठीक है, तो हमें ये मिलता है कि दोनों सेट के ऑक्सीजन में सेम ही बॉन्ड लेंथ होती है और वो बॉन्ड लेंथ जो है पाई जाती है 128 पिकोमीटर की। ठीक है। अगर मैं इसी का ही दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर बना दूं तो वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी 121 पिकोमीटर और ये हो जाएगी 148 पिकोमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर में से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर 128 पिकोमीटर शो कर रहा हूं। तो यहां से इस चीज को कंक्लूड किया गया कि एक्चुअल में जो ओजोन का स्ट्रक्चर है वो ना तो ये है और ना ये है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पे लाई करता है। ठीक है। और वो क्या है, इन दोनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी 2 चीज का कॉम्बिनेशन अगर कोई होता है या 3 चीज का कॉम्बिनेशन कोई होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है। और यहां से बोला गया कि जो एक्चुअल ओजोन का स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड है। और उस रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है कि ना तो ऑक्सीजन इसके साथ कंप्लीटली डबल बॉन्ड बना रहा है और ना ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीटली डबल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है दोनों के साथ। अगर आप नोटिस करें बॉन्ड लेंथ को तो आप बड़े ही ध्यान से यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे, देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये बॉन्ड लेंथ सिंगल से कम है। 128 पिकोमीटर इज लेस देन 148 पिकोमीटर। इट मीन्स कि जो यहाँ पर बॉन्ड है वो सिंगल से तो कम है और 128 पिकोमीटर जो है वो 121 से क्या है, ज्यादा। यानी कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ये डबल से क्या है, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, ना तो कंप्लीटली डबल बॉन्ड बन रहा है और ना कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है ओजोन का वो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पे लाई करता है, जिसे हम ऐसे दिखा देते हैं। तो इसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें रेजोनेंस की, रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। किसी ने देखा नहीं है रेजोनेंस होते हुए। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऐसा मान कर चलते हैं कि ये होता होगा या ऐसा हुआ होता होगा।
बट उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रखी है रेजोनेंस को, उसको इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी तवज्जो इसीलिए मिली हुई है क्योंकि जब हम जिस तरीके से रेजोनेंस के स्ट्रक्चर को बना के एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच खाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें वैसे ही मिलती है जो एक्सप्लेनेशन हम रेजोनेंस की मदद से थ्योरेटिकली देते हैं। तो इसीलिए रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को सही कॉन्सेप्ट माना गया है। हालांकि रेजोनेंस किसी ने होते हुए देखा नहीं है, बट क्योंकि जो हम अज्यूम करके चलते हैं वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच खाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ रेजोनेंस जैसा चीज जो है वो होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख देती हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अगर हम रेजोनेंस की ऑफिशियल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो क्या है? When a molecule cannot be represented by a single structure, कह रहे हैं कि अगर जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए कि एक मॉलिक्यूल को हम सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन ना कर पाए, रिप्रेजेंट ना कर पाए, बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर, बट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर की मदद से एक्सप्लेन कर पाए, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में कहीं पे लाई करता है। ठीक है, उसको हम एक्चुअली में थ्योरेटिकली दिखा नहीं सकते, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम उसको हाइब्रिड बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। अब एक्चुअल में जो मैंने ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने कहा कि ना तो डबल बॉन्ड यहां पर होता है और ना डबल बॉन्ड जो है वहां पर होता है, वो इन दो स्ट्रक्चर के बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, तो वो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया कि देखो ऐसे है कि वो एक्चुअल में डबल बॉन्ड इसके साथ भी थोड़ा थोड़ा बन रहा है और इसके साथ भी थोड़ा थोड़ा बन रहा है, तो ये स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको उन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशन। इस बात का खास ध्यान रखें आप। बच्चे जब बिगिनर्स होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार एटम की पोजीशन चेंज कर देते हैं, या मैं कई बार बना रही होती तो बोलते हैं कि मैम इस एटम को उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर कोई एटम, जैसे फॉर सपोज अगर ऐसे है, ऑक्सीजन कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ऐसे नहीं करना है कि फर्स्ट कार्बन को यहां से उठा के आपने यहाँ पे बीच में रख दिया या यहाँ पे रख दिया, ऐसे नहीं करना है। जो स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन है वो आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो देखो तीनों ही ऑक्सीजन है, पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन इस केस में भी फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, इस केस में भी फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। आपको एटम की पोजीशंस को चेंज नहीं करना। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो आप कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। अब देखिए इधर, जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है तो उसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 लोन पेयर, यहां पर 1 लोन पेयर और यहां पर 3 लोन पेयर। इसको बनाएंगे तो यहां पर 3 लोन पेयर, यहां पर 1 लोन पेयर और यहां पर 2 लोन पेयर। तो काउंट करिए लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, यहां पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो लोन पेयर जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, उनका नंबर सेम रहना चाहिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 6 सेट बन रहे हैं तो वहां पे आप 4 सेट बना रहे हो या 7 सेट बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है? द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। जो आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उनके नियरली सेम एनर्जी हो, एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस ना हो। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट जो है, देखिए रेजोनेंस जो है, इसकी थ्योरी को जो सामने रखा था वो साइंटिस्ट हेजनबर्ग ने रखा था। ठीक है, और उस समय बस रेजोनेंस के बारे में शुरुआत की गई थी। उन्होंने जस्ट थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था, आगे रख दिया था थ्योरी को कि भाई थ्योरी क्या बताना चाह रही है, रेजोनेंस एक्चुअल में क्या प्रोसेस है।
पर आपने जैसे देखा है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जैसे आर्टिकल्स होते हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे समय बीतता है बहुत सारी कल्चर एक्टिविटीज चेंज होती है, बहुत सारे हम नए रूल्स लाते हैं, तो अगर हम चाहें तो उसके अंदर नए रूल्स को ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? सिचुएशन के हिसाब से हम चेंजेस ला सकते हैं। तो इन द सेम वे जब रेजोनेंस को आगे स्टडी किया गया, फिर प्लस आर माइनस आर आगे जाके नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए रेजोनेंस के अंदर, तो वहां पे इसका इतना रोल नहीं रहा जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बट ये कंडीशंस जो थी रेजोनेंस जस्ट कॉन्सेप्ट जब आया था तब दी गई थी। तो अभी हम शुरुआत से जैसे पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा एक बार आइडिया होना चाहिए कि क्या कंडीशन बताई गई थी। बट बाद में आप देखेंगे कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे ऐसे जहां पे ये फोर्थ पॉइंट जो है हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा एक तरीके से फ्लेक्सिबल रहिएगा, ऐसे मतलब डट मत जाइएगा कि नहीं फोर्थ पॉइंट में तो हमने ऐसे पढ़ा है तो ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जब भी हम स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं या बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर को बनाना है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम पर रहे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर रहे। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब चार्ज देने की बात आती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि कोई एटम अपने ऊपर चार्ज लेना ही नहीं चाहता। पर सिचुएशन अगर ऐसी है कि चार्ज देना ही है, आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो चार्ज तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना प्रेफर करता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना प्रेफर करता है। ठीक है, बट जब आप प्लस आर माइनस आर पढ़ेंगे तो वहां पे आप कई बार देखेंगे कि ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट फिर भी बेचारे के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा होता है। ठीक है, तो कुछ आपके पास सिचुएशन आएंगी वो हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल के लिए बस आप इसको ध्यान रखिए कि इस पॉइंट में ये कहा गया था कि जब भी चार्ज सेपरेशन आए तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव दीजिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद है इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स द लाइक चार्जेस शुड नॉट बी रिसाइड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। ये तो सबको पता है, सेम चार्ज क्या करता है एक दूसरे को रिपेल, प्लस प्लस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव पॉजिटिव को। तो ऐसे नहीं करना है कि अगर आप कभी कुछ रेजोनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो एडजेसेंट कार्बन पर ही आप सेम चार्ज दिखा रहे हैं कि आपने कुछ ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं दिखाना है, ऐसी बेवकूफियां हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कभी भी नहीं दिखाते सेम चार्ज को पास पास एडजेसेंट पोजीशन पर, कभी नहीं। अब दिखाना चाहते हो अपोजिट चार्ज को दिखाओ, अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना, वो दिखा सकते हो, पर सेम चार्ज को एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं दिखाना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CO2, सबको पता है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम फटाफट बना देते हैं। तो सवाल आता है कि क्या CO2 मॉलिक्यूल भी रेजोनेंस शो करता होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बॉन्ड लेंथ की तो वो पाई जाती है 115 पिकोमीटर। ठीक, अगर हम कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात करें तो ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो पाई जाती है 122 पिकोमीटर। और अगर हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करें तो वो पाई जाती है 110 पिकोमीटर। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पे आपको दिखाई तो ये दे रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, बट अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसकी तो बॉन्ड लेंथ 122 पिकोमीटर होनी चाहिए। पर एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 122 पिकोमीटर ना आके कितनी आती है, 115। इट मीन्स थोड़ी सी कम आ रही है। और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है एक्चुअल में, ट्रू जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 110 पिकोमीटर। पर यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, 110 पिकोमीटर से ज्यादा की। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है। तो ये हमारा CO2 मॉलिक्यूल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है। ये हमने लुईस डॉट से बनाया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैं नॉर्मली लिख रही हूँ, पहली शेल में 2, सेकेंड शेल में 4
तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 2 मैंने ऐसे लिख दिए, 2 मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2-6, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो मैंने ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए और यहाँ पे भी इसमें ऐसे लिख दिए, ठीक है। फिर कार्बन के पास 4 तो खुद ही थे इलेक्ट्रॉन, 2 उसने इस ऑक्सीजन से ले लिए, 2 यहां से ले लिए, तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने यहां से ले लिए और इस वाले एटम ने यहां से शेयर कर लिए, तो इनके बीच में शेयरिंग से अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। और 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है। उसके बाद अब देखिए, अब हम कैसे रेजोनेंस शो करेंगे। हमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन रखनी होती है, हर एटम जितने नॉर्मली बॉन्ड बना सकता है उतने ही बनाओ, जो उसकी रेंज से बाहर है, लाइक कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वहां पे 5 बॉन्ड नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। कम फिर भी भले ही कर सकते हो, पर ऐसे नहीं, जब कार्बन पता है कि टेट्रावैलेंट होता है तो 5 बॉन्ड कैसे बना दोगे, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस जो है वो कौन शो करते हैं। रेजोनेंस प्रोसेस शो किया जाता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। मल्टीपल बॉन्ड हम किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस प्रोसेस को शो करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये लोन पेयर फ्री है, ये यहां पर आएगा बॉन्ड बनाने। अब मैंने क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन से आप एक बॉन्ड बना सकते हो। अगर मैं ध्यान से देखूं, 2 बॉन्ड तो पहले से ही थे, अगर मैं इस लोन पेयर की वजह से एक बॉन्ड और बना दूं तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये ऑक्सीजन इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। अब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो इस पे क्या हो जाएंगे, 6। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, इस पे प्लस साइन। यहां पे ऑक्सीजन ने लोन पेयर गेन किया है तो इस पे माइनस का साइन, ठीक है। अब देखो 4th पॉइंट याद करो, 4th पॉइंट में मैं आपको यही बता रही थी, क्या बता रही थी कि वहां पे उस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव दो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव दो। अब यहाँ पे तो देखो सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि कार्बन के इधर भी ऑक्सीजन है और उधर भी ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है एक को देना पड़ेगा, एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी रेजोनेंस प्रोसेस शो हो पाएगा। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ जाता है, तो कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चीजों के साथ फ्लेक्सिबल रहने की जरूरत है। फिर उसके बाद ये बन गया इसका एक स्ट्रक्चर, मैं इसको मिटा रही हूं, ठीक है। तो मैंने इसको दिखाया, जब भी हम रेजोनेंस को बनाते हैं तो डबल हेडेड एरो से बनाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बन गया इसका ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं दूसरी सिचुएशन में। अब ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि यही ऑक्सीजन देगा, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। अब मान लो इसने डोनेट कर दिए, इसने कहा मैं दे रहा हूं, मैं बनाऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड बना लेगा, 2 पहले से थे, एक और बन जाएगा, तो कार्बन के कितने हो गए, 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही ये यहाँ आएगा, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे माइनस, इसने डोनेट किए प्लस, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें ना तो कंप्लीटली कोई सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ना कंप्लीटली डबल बॉन्ड बन रहा है, ना कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, वो इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। समझ में आया? जैसे इधर दोनों डबल बॉन्ड थे, फिर यहाँ पे एक सिंगल एक ट्रिपल बॉन्ड था, तो ये हमारे क्या है, रेजोनेटिंग या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और जो इसका हाइब्रिड है वो हाइब्रिड इनके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो इसी वजह से जब हम इसकी बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो वो बॉन्ड लेंथ हमें डबल से तो क्या पाई जाती है, डबल बॉन्ड से क्या पाई जा रही है, कम। तो आप देखो यहाँ पे कहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है। और अगर आप देखें तो ये बॉन्ड लेंथ ट्रिपल से ज्यादा पाई जाती है। आप क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे सिंगल भी आ रहा है। ठीक है। तो इट्स अ मिक्सचर, तभी इसको नाम दिया गया हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है, जो मिक्सचर हो, जिसमें सिंगल बॉन्ड के भी कुछ करैक्टर हैं, डबल के भी कुछ करैक्टर है, ट्रिपल के भी कुछ करैक्टर है। तो वो तीनों में से किसी का इंडिविजुअल शो ना करके सबका मिक्सचर शो कर रहा है। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होता है, CO। ठीक है। तो नॉर्मली देखिए क्या होता है इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना रखा है और यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखा रखे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 4, ऐसे दिखा दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, 6, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 दिखा दिए। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहां पर क्या है, इसने बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बनाया, तो मैंने डबल बॉन्ड दिखाया। कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर और ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर। ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब ये शो करता है रेजोनेंस। कैसे, देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो अगर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक बॉन्ड बन रहा है कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी, तो ये गेन कर रहा है माइनस, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करे हैं इसलिए प्लस। ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो क्या कर सकता है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। अगर वो यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच ले तो खींचने पे क्या होगा, यहां पर डबल की बजाय क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इस बॉन्ड के भी दोनों आ जाएंगे, इसने गेन किया माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन लुट गए, चले गए वहां पर। ठीक है। तो प्लस, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाता है ऐसा। आप ज्यादातर जो देखेंगे, डील करेंगे आगे की अपनी स्टडीज में, वो इस वाले स्ट्रक्चर से करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड हम न्यूट्रल दिखाते हैं और उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। कार्बन पे एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन पे भी एक लोन पेयर होता है, इस पे माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद थर्ड हम लोग करेंगे डिस्कस बेंजीन के बारे में। ठीक है। बेंजीन मॉलिक्यूल आप सभी को पता है, बेंजीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है, 6 कार्बन होते हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर ये डबल बॉन्ड यहां आएगा तो इस कार्बन के देखो ऑलरेडी 4 बने हुए हैं, 2 यहां पर बॉन्ड, एक यहां पर, एक हाइड्रोजन के साथ। अगर यहां पे आके ये एक और बॉन्ड बना देगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए ये अपना एक बॉन्ड भेज देगा यहां पर और ये भेज देगा यहां पर। तो इस तरीके से बेंजीन जो है वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। देखो होते तो ना इसके 5 हैं, 2 केकुले ने दिए थे, ये केकुले स्ट्रक्चर्स इनको कहते हैं, और 3 जो है वो डिवार के होते हैं, वो भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए थे, ऐसे करके 3 थे उनके अलग अलग। पर होता क्या है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में उनको लेते हैं, उन मॉलिक्यूल को लिया जाता है जिनकी एनर्जी कम हो और ज्यादा स्टेबल वो हो, ऐसे नहीं लेते हैं जिनकी एनर्जी खुद ही हाई है। तो इन मॉलिक्यूल की एनर्जी काफी हाई रहती है, इसलिए इनको कंसिडर नहीं किया जाता और हम सिर्फ केकुले की रिप्रेजेंटेशन से ही बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसको ड्रॉ करिए।
चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रस एसिड के बारे में। तो नाइट्रस एसिड जो है वो होता है HON डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर आते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा? ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए हैं इसलिए प्लस का साइन, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेंगे और यहाँ पे टूट कर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, गेन किया, माइनस का साइन, ठीक है। हाइड्रोजोइक एसिड की बात करें, HN3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, ध्यान रखना। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। बीच वाला जो नाइट्रोजन है, नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब चाहे वो ऐसे बनाए, चाहे वो एक डबल और एक सिंगल बनाए, पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जनरली बनाता है, एक लोन पेयर कैरी करता है। तो ये जो बीच वाला नाइट्रोजन है इसने यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रखे होते हैं और अपना लोन पेयर डोनेट कर रखा होता है, जिसकी वजह से इस पे प्लस साइन है। इस नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं तो एक लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर तो वैसे ही होगा और एक बॉन्ड कम है तो उसका भी इस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का साइन, ऐसे होता है, ठीक है। प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है, तो HN3 जो है वो न्यूट्रल आपका मॉलिक्यूल होता है। अब मान लो इसने डोनेट कर दिए। अब नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 ही बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? HN, इसने डोनेट किया, इस पर प्लस का साइन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद इस पे प्लस का साइन, यहाँ पे सिंगल N, ये एक माइनस पहले से था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि आपको एडजेसेंट पोजीशन पर सेम चार्ज नहीं लगाने हैं, तो ये काफी अनस्टेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक सिचुएशन क्या हो सकती है? एक सिचुएशन ये हो सकती है, आपको सीक्वेंस में बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए अलग से सेपरेट बना रही हूं ये, कि ये अपना माइनस साइन हटाने के लिए इसको डोनेट कर दे और फिर नाइट्रोजन जो है यहां से एक बॉन्ड ब्रेक कर दे। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? H, ठीक है, बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर पहले से था, इस बॉन्ड के आ गए, माइनस का साइन, फिर सिंगल बॉन्ड N प्लस का साइन, इसने डोनेट किया, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसने डोनेट किया तो इस पे प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया और एक लोन पेयर। तो इस तरीके से ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हाइड्रोजोइक एसिड रेजोनेंस शो करता है। इसी तरीके से आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बना सकते हैं, बुक में से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे SO2 है, एक आपका ये बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लोन पेयर भी आएंगे, एक आपका ऐसे बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इधर बना दो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले देखिए, द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। एक्चुअल में जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। असलियत में रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट क्योंकि रेजोनेंस जो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब थ्योरी में ही एक्सप्लेन कर सकते, दिखा नहीं सकते किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कि देखो ये रेजोनेंस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो हमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर समझने के लिए बनाने पड़ते हैं, पर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की असलियत में खुद रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। असली में जो है सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकम्स इक्वल। क्योंकि रेजोनेंस प्रोसेस होता है इसीलिए मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम पाई जाती है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जब बेंजीन में क्या होता है, इस तरीके से हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर, फिर ये बॉन्ड यहाँ आता है, ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, इस तरीके से
ये बनता है। तो हम जो इसका हाइब्रिड बनाते हैं वो हाइब्रिड हम इस तरीके से बनाते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो सारे कार्बन के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन रिंग के अंदर वो सारी की सारी सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि ये अलग पाई जाएगी ये अलग पाई जाएगी, ऐसा नहीं होता। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन की बेंजीन के अंदर वो इक्वल होती है, सेम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी काफी कम होती है और काफी ज्यादा वो स्टेबल होता है। रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूल्स शोइंग रेजोनेंस। अगर आपका कोई ऐसा मॉलिक्यूल या आयन है जो रेजोनेंस शो कर रहा है तो इस एक्सप्रेशन से हम उन मॉलिक्यूल या फिर आयन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेंजीन है और बेंजीन जो है वो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती है या शो करती है वो आप बना लो, हाइब्रिड नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी भी दो एटम को पकड़ लो, किसी भी दो को, ठीक है। तो मैंने मान लो इस कार्बन को और इस कार्बन को पकड़ लिया, ठीक है, आसान सा है, ध्यान से सुनो समझ में आ जाएगा। अब दूसरे में भी मुझे फिर इसी को ही कंसीडर करना है, ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे तो इन दो को ले लिया, नेक्स्ट वाले में मैं इन दो को ले रही हूँ, नहीं, इन दोनों एटम को मैंने ले लिया। अब मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस एटम और इसके एटम के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल। तो डबल के लिए मैंने लिख दिया 2, सिंगल के लिए लिखेंगे 1, डबल के लिए लिखेंगे 2, ट्रिपल के लिए लिखेंगे 3, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहुंचो तो इन दो कार्बन के बीच में, अच्छा मैंने सेम बना दिया, इसको ऐसे करो। इन दो कार्बन के बीच में मैंने कैसा बॉन्ड दिखाया है, सिंगल, सिंगल के लिए कर दो +1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसके, 2, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 1.5। और एक्चुअल में होता भी है ऐसा, बेंजीन रिंग में ना तो कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है ना कम्प्लीटली डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। तो जो इसका हाइब्रिड है वो इन दो स्ट्रक्चर के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। तो वो एक तरीके से हम बोलते भी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 जो है उसको जस्टिफाई कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मान लो कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन इस तरीके से रेजोनेंस शो कर रहा होता है। अब ऐसा तो कहीं लिखा है नहीं कि डबल बॉन्ड इसी ऑक्सीजन के साथ बनेगा, इसके साथ भी बन सकता है, इसके साथ भी बन सकता है, ठीक है। कार्बोनेट होता है ना, अलग से लिख देती हूँ मैं, कार्बोनेट होता है ना CO3 -। तो इसका जो दूसरा है हाइब्रिड वो ऐसे बनेगा, ठीक, ये यहां आ रहा है और ये यहां जा रहा है। और इसका एक और हाइब्रिड जो है वो बनेगा डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ये यहां आया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पर आ गए, ठीक है। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। किसी भी दो एटम को पकड़ लो, मान लो मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, आप चाहो इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, एक ही बात है। मैंने इन दोनों को पकड़ लिया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, डबल, डबल के लिए लिख दिया 2। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल, लिख दिया 1। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, लिख दिया 1। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। तो कितना हो गया ये 4/3, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा 1 पॉइंट में, ठीक है, 1.33 कुछ करके आएगा शायद, देख लेना कितना आ रहा है। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक और रेजोनेंस से रिलेटेड वीडियो का लिंक दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। वो वाला जो वीडियो है रेजोनेंस का, वो मैंने ऑर्गेनिक में बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो रेजोनेंस का वीडियो बनाया है, ये केमिकल बॉन्डिंग के लिए बनाया है। तो वहाँ पे मैंने रेजोनेंस के टाइप और कुछ एग्जाम्पल्स में रेजोनेंस होते हुए भी डिस्कस किया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया है तो आप उस वीडियो का स्टार्टिंग का कुछ 20 मिनट या आधे घंटे के पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। आप वहां से टाइप ऑफ रेजोनेंस से देख सकते हैं कि किस तरीके से +R और -R अलग अलग ग्रुप शो करते हैं, और उन ग्रुप्स को आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपको काम आएगा, ठीक है। वो भी आपके 11th के सिलेबस में है, और ये भी आपके 11th के सिलेबस में, और 12th में तो ये काम आता ही आता है, क्योंकि आपका बेस बनाता है ये, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। दोनों वीडियो को मिला के आपका जो रेजोनेंस टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।